सियाटिका या दबी हुई नस का इलाज क्या बिना सर्जरी के मुमकिन है? हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर विवेक पटेल, आपका न्यूरोसर्जन मतलब ब्रेन और स्पाइन सर्जन। कमर से शुरू होकर पैरों तक जाने वाली वो तेज झंझनाहट और बर्दाश्त ना होने वाला दर्द, अगर आप इससे गुजर रहे हैं तो आप अकेले नहीं हैं। इसे सियाटिका कहते हैं। सियाटिका हमारी बॉडी की सबसे लंबी नस सियाटिक नर्व को दबाने की वजह से होता है। जब भी किसी को सियाटिका होता है तो उन्हें लगता है कि उन्हें स्पाइन की सर्जरी करवानी पड़ेगी, लेकिन आज एज अ न्यूरोसर्जन मैं आपको एक बहुत बड़ी राहत की बात बताने वाला हूं। सियाटिका के 90% से ज्यादा मरीजों को किसी भी तरह की सर्जरी की जरूरत नहीं होती है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 90% पेशेंट्स बिना सर्जरी के सही मेडिकल मैनेजमेंट से ठीक हो सकते हैं। चलिए इसके पीछे की साइंटिफिक अप्रोच और ट्रीटमेंट स्टेजेस को समझते हैं। जब कोई पेशेंट सियाटिका के दर्द से मेरे पास आता है तो हम उसे डायरेक्ट ऑपरेशन की बात नहीं कहते। सबसे पहले हम MRI स्कैन करवाते हैं, देखने के लिए कि लंबर स्पाइन में डिस्क कितना स्लिप हुआ है। अगर नस पर प्रेशर शुरुआती या माइल्ड स्टेज का है तो हमारा पहला स्टेज होता है कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। इसे हम स्पेसिफिक एंटी इंफ्लेमेटरी और नर्व के पेन किलर्स की दवाइयां देते हैं। ये दवाइयां नर्व्स की जो सूजन होती है, यानी नर्व्स की जो इन्फ्लेमेशन होती है, उसको कम करती है, जिससे दर्द में तुरंत आराम मिलता है। इसके साथ ही हम मरीज को स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट और सही पोस्चर मेंटेन करने की सलाह देते हैं। जब दर्द थोड़ा सा कम होता है तो हमारे दूसरे सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप मतलब कि फिजियोथेरेपी आता है। कोर स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस और पेल्विक टिल्ट से स्पाइनल मसल्स को मजबूत बनाया जा सकता है। जब मसल्स मजबूत होते हैं तो स्लिप डिस्क पर प्रेशर को अपने आप कम कर देता है। अगर दवाइयों और फिजियो से भी 4 से 6 हफ्ते में आराम ना मिले, तीसरा स्टेप होता है एपिड्यूरल स्टेरॉइड इंजेक्शन। इसमें हम ऑपरेटिंग रूम में दबी हुई नस के एग्जैक्ट पॉइंट पर टारगेटेड इंजेक्शन देते हैं। ये इंजेक्शन की वजह से सूजन को लगभग खत्म कर देता है और मरीज को महीनों तक दर्द से आजादी मिल सकती है। अब सवाल आता है कि फिर सर्जरी की क्या जरूरत पड़ती है? सिर्फ उन 10% केसेस में जो इमरजेंसी वाले होते हैं। अगर आपका दर्द दवाइयों से बिल्कुल ठीक नहीं हो रहा है और इनफैक्ट बढ़ रहा है, अगर आपके पैरों में कमजोरी आने लग गई है या चप्पल पैर से निकलने लगता है जिसे हम फुट ड्रॉप कहते हैं, या फिर अगर आपका यूरिन और स्टूल पर से कंट्रोल खो जाए, इन इमरजेंसी सिम्टम्स को मेडिकल साइंस में क्वाडा इक्वाइना सिंड्रोम कहा जाता है। ऐसे केसेस में बिना देर किए इमीडिएट सर्जरी करनी पड़ती है ताकि नसों का परमानेंट डैमेज ना हो। इसीलिए अगर आपको सियाटिका है तो डरना बंद करिए और सही स्टेप बाय स्टेप ट्रीटमेंट को फॉलो करिए। अपने मन से ज्यादा पेन किलर मत खाइए, वो आपके पेट और किडनी को नुकसान पहुंचा सकता है। एक क्वालिफाइड न्यूरोसर्जन ही आपको सही रास्ता दिखा सकता है कि कब दवाई चाहिए और कब दवाएं। सही समय पर फिजिकल थेरेपी और लाइफस्टाइल चेंजेस से आप सियाटिका को हमेशा के लिए हरा सकते हैं। उम्मीद है कि साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन के बाद आपका सियाटिका को लेकर जो दर्द और कंफ्यूजन है वो दूर हो गया हो। अगर आप भी इस दर्द से परेशान हैं तो अपनी डिटेल्स मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं।